हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और हमारे इस नए वीडियो में। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी शेयर कर दिया होगा, और यदि नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे हुई थी 16 वर्ष के अभिमन्यु की हत्या, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किस कारण से हुई थी। तो दोस्तों, ये कथा तो महाभारत से जुड़ी हुई है, जो कि आपको पता है, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। तो इसमें अभिमन्यु, जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, उनकी मृत्यु कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन में ही हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी मृत्यु 13वें दिन में हो गई थी और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जिसमें अभी ये खास जो अभी उसकी चक्रव्यूह की रचना थी ना, यह अभिमन्यु को मारने के लिए ही की गई थी। अभी चक्रव्यूह और अभिमन्यु का इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते हैं। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसको मतलब पार करना, इसको भेदना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि अभिमन्यु ने बचपन में जब अपनी माँ के पेट में थे ना, तो अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को इसकी कहानी बताई थी कि कैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करते और कैसे इसको भेदना है। लेकिन प्रवेश करने का तो उन्होंने सुन लिया था जब वो अपने पेट में थे, लेकिन जब चक्रव्यूह के भेदने, उनसे बाहर आने की जो बात थी ना, जैसे अर्जुन बताने वाले थे, वो तभी सुभद्रा सो गई थी। तो इस वजह से अभिमन्यु भी अपनी माँ के पेट में सो गए थे, तो वह ये पूरी बात नहीं सुन पाए थे कि आखिर उससे बाहर कैसे निकलना है। यदि वे बुद्धि लगाते तो वो निकल नहीं पाते, लेकिन वो युद्ध के बाकी और काम काजों में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहानी तो सुन ली थी कि कैसे घुसना है, ठीक है, लेकिन वे क्या होता, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का बात जानते थे, बाहर निकलने की नहीं जानते थे। और युद्ध में जो कंडीशन चल रही थी दोस्तों, उस टाइम बहुत ही क्रिटिकल थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया था, ठीक है, अब उनका हत्या कारण क्या था, प्रवेश करने के बाद कई सारे कौरव योद्धा को पराजित किया था, उनके अंदर साहस बहुत था। लेकिन जब चक्रव्यूह के भीतर पहुंचे तो कौरव ने उन्हें घेर लिया। उनके खिलाफ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, अन्य योद्धाओं ने मिलकर लड़ाई करी, मतलब एक सिंगल पर्सन पे अटैक किया चारों ओर से। धर्म और युद्ध के नियम का उल्लंघन करते हुए इन योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया, मतलब अधर्म युद्ध का साथ लिया, ठीक है। उनके रथ का पहिया भी टूट गया था, धनुष टूट गया और बिना हथियार के रह गए थे लास्ट में। तो लास्ट में कौरवों ने सामूहिक, मतलब ग्रुप अटैक करके उन पर अटैक किया और जयद्रथ ने अंतिम हत्या करी थी, मतलब लास्ट अटैक जो था जयद्रथ ने करी थी। अब अभिमन्यु का बलिदान, इसकी हम बात कर लेते हैं कि उनके बलिदान को किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरे शोक में डाल दिया। क्यों नहीं डालेंगे भाई, क्योंकि वो अर्जुन के पुत्र थे। उनकी वीरता और बलिदान ने युद्ध में पांडवों को और अधिक प्रेरित किया, उससे वो लोग और मोटिवेटेड हो गए युद्ध के प्रति। हालांकि उनका साहस कम नहीं था, लेकिन इस घटना से उनके अंदर और साहस आ गया, उनके अंदर और क्रोध की भावना भड़की कि अब हमें किसी भी हाल में चुप नहीं बैठना है, उन्हें हराना है। युद्ध में पांडवों को और ज़्यादा इस बात ने मोटिवेट किया। अभिमन्यु की मृत्यु के अगले दिन ही अर्जुन ने कसम खाई कि वे सूर्यास्त से पहले, मतलब सूरज डूबने से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और हाँ दोस्तों, जैसे कि जानते हो, अर्जुन अपनी बात के पक्के थे, तो उन्होंने उनकी हत्या कर भी दी थी, ठीक है, किसकी, जयद्रथ की, क्योंकि उन्होंने ही लास्ट अटैक किया था अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत में सबसे मार्मिक और वीर प्रसंग में से एक है, क्योंकि वह उम्र में सबसे कम थे। जी हाँ दोस्तों, वह मात्र 16 वर्ष के युवा थे और उन्होंने युद्ध में भाग लिया पूरे बल, वीर और साहस से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें उनके पिता की बात जुड़ी हुई थी। और हालांकि अभिमन्यु को छल कपट से मारा गया था, अधर्म युद्ध करके मारा गया था, अन्यथा उन्हें पराजित करना न के बराबर था। यदि उन्हें पूरा ज्ञान होता कि कैसे निकलना है चक्रव्यूह से बाहर, तो वे आराम से निकल आते। तो दोस्तों, ये थी इसके पीछे की कहानी कि कैसे अभिमन्यु को, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, चक्रव्यूह की रचना कर उनके ऊपर अटैक कर उन्हें मारा गया। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।